हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। सो आज मैं पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग में कैसे पढ़ाई करें ये टॉपिक रहेगा हमारा, और सिलेबस क्या क्या है ये टॉपिक रहेगा। दो टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सो सबसे पहले हमारा सिलेबस क्या क्या है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है। देखो, आप है ना कोई सी भी एग्ज़ाम दो, मतलब नर्सिंग की कोई सी भी एग्ज़ाम दो जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए सबका सिलेबस सेम ही आता है। जैसे कि नॉर्सेट हो गया, पोस्ट बीएससी हो गया, एमएससी नर्सिंग हो गया, केएमजी लखनऊ हो गया, इन सारे मतलब सबका सिलेबस सेम ही आता है। नर्सिंग करने के बाद अगर आप कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबका सिलेबस सेम ही आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की हम बात करेंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा, सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल आ जाएगा। मेन मेजर सब्जेक्ट बताती हूँ, फिर माइनर सब्जेक्ट बताती हूँ। दो कैटेगरी में बांटती हूँ मैं उसको, और आपको दो ही कैटेगरी में उसको पढ़ना है, जैसे मैं बताऊँगी वैसे। तो सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल हो गया हमारा। मेडिकल सर्जिकल पीडियाट्रिक हो गया, साइकेट्रिक हो गया, और फिर हमारा मिडवाइफरी हो गया, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मेजर सब्जेक्ट है आपके, सबसे मेजर सब्जेक्ट। इनको आपको सबसे अच्छे करना। सब पिछले साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, साइकेट्रिक के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिए गए थे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चंस थे, और क्या बोलते हैं मेडिकल सर्जिकल के कम आए थे। बट इन दोनों के मेजर सब्जेक्ट मिडवाइफरी के थे, मिडवाइफरी के भी 4-5 क्वेश्चंस आए थे, और साइकेट्रिक के तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन तो साइकेट्रिक से ही उठा के पूछ लिया था। तो ये सब्जेक्ट मेजर है आपकी, इनको आप कवर करोगे तो वैसे ही आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। माइनर सब्जेक्ट की बात करते हैं। माइनर सब्जेक्ट में आपका माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगा, फिर फिजियोलॉजी, और अपना क्या बोलते हैं अपना सोशोलॉजी, और फिर फर्स्ट एड, और इंग्लिश, न्यूट्रिशन, और एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एजुकेशन। बस ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट्स आप एक एक दिन में भी कंप्लीट करोगे तो आप कंप्लीट हो जाएंगे। आपको टाइम लगना है तो मेजर सब्जेक्ट में लगेगा, इन सब्जेक्ट्स में आपको टाइम नहीं लगने वाला। अगर आपने मेजर एक बार कवर कर लिया तो फिर माइनर तो आप ऐसे ही कवर कर लोगे, है ना। सब नर्सिंग का सिलेबस है, तो सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम कैसे पढ़ें। ये क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा होगा आपके माइंड में, इतना सारा एक मंथ में कैसे कंप्लीट करें। देखो, आप अगर आपने नर्सिंग करी है तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, और आपने नर्सिंग करने के बाद काम भी किया होगा कहीं पर, तो काम किया है तो वही क्वेश्चंस आएंगे जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो, और जो प्रैक्टिकल किया है वो, उसी बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। बस आपको एक एक बार रिवीजन करना है, उसके आपको रिवीजन करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मेडिकल सर्जिकल, सबसे पहले जो मेडिकल सर्जिकल है तो मेडिकल सर्जिकल में आपके बहुत सारे सिस्टम, सारे सिस्टम्स को कवर कर लेगा, है ना। जैसे आपको इसी सिस्टम मतलब इसी में मिल जाएंगे, है ना। तो सारे सिस्टम आपके एक मेडिकल सर्जिकल में कंप्लीट हो जाएंगे। मेडिकल सर्जिकल को आपको एटलीस्ट 3 से 4 या 5 दिन देने पड़ेंगे, तभी आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि उसमें सारे सिस्टम, एक एक दिन भी आप एक एक सिस्टम पढ़ोगे या दो दो सिस्टम लेके आपको कवर करना पड़ेगा। जो थोड़े टफ है उनको बाद में पढ़िए आप, और जो इजी है उनको फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, फिर जो टफ़ है उसको 2-2 दिन दे दीजिए। ऐसा करके आप कवर कर सकते हैं। सेकेंड अपना पीडियाट्रिक हो गया। पीडियाट्रिक को आप एक दिन में, एक दिन का या 2 दिन में, 2 दिन में एटलीस्ट आप कंप्लीट कर दीजिए। फिर अपना साइकेट्रिक हो गया। साइकेट्रिक भी थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है, उसको भी आप 2 दिन दे दीजिए। और फिर उसके बाद मिडवाइफरी हो गया। मिडवाइफरी को आप 3 दिन दे दीजिए, है ना, 3 दिन। फिर उसके बाद आपका क्या बचा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को 2 दिन दीजिए। तो हमने जैसे कि अपना मेडिकल सर्जिकल को कितने दिन दिया, 4 दिन दे दिया, है ना, 4। फिर उसके बाद हमने पीडियाट्रिक को कितने दिन दिया, 2 दिन दे दिया। फिर उसके बाद हमने क्या बोलते हैं साइकेट्रिक को कितने, 2 दिन दिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को 2 दिन दे दिए, और अपने मिडवाइफरी को अपन ने 3 दिन दे दिए। तो अपना ये कितने दिन हो गए, 15 दिन का स्लॉट कंप्लीट हो गया। समझ लो 2 दिन एक्स्ट्रा मैं कर लेती हूँ, 15 दिन। 15 दिन में आप ये कंप्लीट करिए, 15 डेज़ में आप ये करिए, और 15 डे जो आपके बचेंगे उसमें आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं। अब जो वो शॉर्ट आपके बचे हैं जो मैंने बताए थे माइनर सब्जेक्ट्स, उसके साथ आपको एमसीक्यूज़ लगाने हैं। आप वो एक एक दिन का स्लॉट लेके चलिए, और इधर आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपका सिलेबस एक मंथ में पूरा कंप्लीट होगा।
और आप तैयारी आपकी अच्छी होगी। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है या आपने प्रैक्टिकल या कहीं पर काम नहीं किया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, तो फिर आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए एटलीस्ट आपको 4 से 5 महीने देने पड़ेंगे। बट अगर आपने हॉस्पिटल में भी काम किया है, नर्सिंग में जो आपने पढ़ाई करी वो भी अच्छे से करी है, आपका थोड़े कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं, तो आप फिर इतना ये जैसा मैंने बताया अगर आप ऐसा कर लोगे एक एक दिन 2-2 दिन दे के तो हो जाएगा। इसके बाद PYQ आपको 15 डेज़ एटलीस्ट MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे, और वो भी 1500 या 2000 MCQs करने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपके इधर MCQs भी प्रैक्टिस भी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर हमको जब पेपर आएगा तो देने में आसानी होगी, क्योंकि हम 1500 यहाँ क्वेश्चंस करेंगे और वहाँ सिर्फ 100 मार्क का पेपर होता है, तो 1500 में से क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 50 तो फंसेंगे। और आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करिए, 5 साल के एटलीस्ट पेपर आपको रट डालना है, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आते ही आते हैं, तो आपको वो करना है। और प्लस 15 दिन का ये आप ऐसे करके सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत अच्छी हो सकती है आपकी पढ़ाई अगर ऐसा करेंगे। मैंने भी लास्ट टाइम ऐसा ही किया था, 1 मंथ में ही तैयारी करी थी, पर मेरे बेसिक्स क्लियर थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑनलाइन बैच लेके मैंने बेसिक्स क्लियर कर लिए थे पहले ही। तो फिर 1 मंथ में जब पता चला था पोस्ट BSc नर्सिंग का पेपर, मैं प्रिपेयर किसी और चीज़ के लिए कर रही थी, पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि सिलेबस सबका सेम है। आप कोई सी भी नर्सिंग के एग्ज़ाम दोगे सिलेबस आपको यही आएगा, जॉब के लिए, है ना। जॉब के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग होती है, जॉब वाली अलग होती है। जॉब में सिर्फ जो आपने नर्सिंग का पढ़ा है वो आता है, तो सबका सिलेबस एक ही जैसा आता है। तो मैंने पढ़ा उसके लिए था और मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया था, पोस्ट BSc के लिए हो गया था। तो मैंने ऐसे ही पढ़ाई करी थी 1 मंथ में, 15 दिन में मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था और 15 दिन मैंने MCQs प्रैक्टिस की थी, जिसके साथ मैंने माइनर सब्जेक्ट्स लिए थे और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स एक बार देखे थे। बस इतना ही किया था, इससे मेरे को अच्छे मार्क्स आ गए थे और मेरा सिलेक्शन हो गया था। और कैटेगरी रैंक भी मेरा 3rd था, EWS में कैटेगरी रैंक 3rd था मेरा। बाकी ऐसे मेरा 300 के अंदर रैंक आया था, तो मेरा अच्छे से हो गया था। तो आप लोग भी ऐसी पढ़ाई करेंगे तो आपका भी हो जाएगा, 100% सिलेक्शन होगा, तो आप फोकस करिए। अब सबसे लोगों के मन में माइंड में ये रहता है कि हम कौन सी हमको सिलेबस तो पता है, हमने नर्सिंग भी कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हम पढ़े किससे, पढ़े कौन सी बुक से, सबसे मेन चीज़ ये आ जाती है। तो देखो MCQs के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप PR यादव ले, उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आप PR यादव और टारगेट हाई से आप कर सकते हैं। ये 2 बुक्स बहुत बेस्ट है, इसमें प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएंगे आपको, हर एग्ज़ाम के, रेलवे की, ASI के, एम्स के, सबके आपको मिक्सचर मिल जाएगा इसमें, तो ये भी अच्छी है। और थ्योरी भी आप टारगेट हाई से कर सकते हो, उसकी थ्योरी भी अच्छी है, मुझे सही लगी, तो आप वो भी कर सकते हो। और PR यादव से तो आप सिर्फ मतलब MCQs बेसिक्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आप PR यादव के MCQ सॉल्व करिए और आप टारगेट हाई 2 बुक्स मैं प्रेफर करूँगी, आप 2 बुक से आप कर सकते हो। मैंने भी इन 2 बुक से ही किया था और फिर मैंने नॉर्थ सेट के लिए दिया था, तो मैंने उसके अलावा भी फिर सौंदर्य वगैरह, एंकलेस वगैरह भी किया था। बट बेसिक के लिए जो ये एग्ज़ाम है इसके लिए इतना ही सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, तो आप ये 2 बुक प्रेफर करें। प्लस PYQ टेस्ट सीरीज़ 15 डेज़ पहले टेस्ट सीरीज़ ले आप और टेस्ट सीरीज़ लगाएं। टेस्ट सीरीज़ करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है ना। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बुक से प्रैक्टिस करना एक बहुत अलग चीज़ होती है और टेस्ट सीरीज़ लगाना उसमें आपको पता चलता है कि आपके कितने नंबर आए, तो आप उसको और अच्छे से सही कर पाते हो। और जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनके रैशनल देख के आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कवर अप कर पाते हो। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लें, है ना, और इससे आप तैयारी करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।